तो अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी अपन को क्या करना है ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो अपन अभी क्या करेंगे, ये जो साइन ए साइन बी है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने फॉर्मूला तो देखा होगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो अपन इन दोनों टर्म को साइन ए साइन बी मान के इसको सॉल्व करेंगे। और फिर इस ये जो 2 साइन ए साइन बी होता है इसका होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इस तरह से होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में माइनस का तो साइन है नहीं, माइनस को अपोजिट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का डिवाइड कर दिया और अभी इंटीग्रेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स साइन टू एक्स और फिर साइन थ्री एक्स डी एक्स, इस तरह से हो गया। तो अपने पास में ये यहाँ पर टर्म आ चुके हैं 2 साइन ए साइन बी। तो डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 1/2 तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और फिर माइनस ये वाली टर्म माइनस की है कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस एक्स 3x। तो ये हो जाएगा कॉस 3x, इस तरह से। और ये साइन 3x बाहर रह जाएगा dx, ये हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, इस साइन 3x को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ये इस तरह से आ जाएगा 1/2 तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा, 1/2 तो बाहर है। और अभी अपने पास में यहाँ पर है इंटीग्रेशन का साइन cos x इंटू साइन 3x। तो हो जाएगा cos x इंटू साइन 3x। अभी आगे इसमें लग जाएगा ये माइनस का साइन, ये dx तो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, ये dx लिख दिया। अभी माइनस इंटीग्रेशन, अभी cos 3x साइन 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x dx, ये हो चुका है। इस तरह से ये यहाँ पर हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में है cos a साइन b का फॉर्मूला अपन इसमें लगाने वाले हैं। यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 cos a साइन b का। तो वो होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो अभी अपन इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 है, तो इसमें भी अपन ने नीचे 1/2 से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अपने पास में है cos a साइन a का फॉर्मूला। तो इसमें भी अपन को वही लगाना पड़ेगा 2 cos a साइन a। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4। और ये 1/2 इस तरफ भी आएगा, एक 1/2 और आएगा इस तरफ, समझ गए ना आप, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पर है, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी 1/4 हो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये होगा 1/4 2 cos a cos साइन b, ये है। तो यहाँ पर अपने पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 4x आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस एक्स। तो हो जाएगा साइन 2x dx। अभी माइनस, अभी यहाँ पर भी 1/2 एक और है, तो ये हो जाएगा 1/4। अभी ये है 2 cos a साइन a, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a साइन a का फॉर्मूला होता है साइन 2a। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर साइन 2a का मतलब 3x है, इसको 2 से मिलेगा 6x। तो ये हो जाएगा साइन 6x dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सभी टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे। तो 1/4 को कॉमन ले लेंगे। तो ये 1/4 तो यहाँ पर कॉमन आ चुका है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1/4 तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, फिर ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि ये सोल्व हो जाएंगे तो ये साइन हट जाएंगे। साइन 4x होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स का हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर वापस से माइनस ही आएगा क्योंकि साइन ही है। तो इसका माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, फिर अपने पास में है ये साइन 6x और इसके बाहर में है माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन है, ये हो जाएगा कॉस 6x और अपॉन में 6 प्लस c।
तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का कोस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।